हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे थे सीजी बोर्ड क्लास 10 साइंस का चैप्टर 16 डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। पार्ट 1 वाले वीडियो में हम लोग पढ़े कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हैं एंड फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं, वो कितने टाइप्स के होते हैं। सेकेंड पार्ट में हम लोग एल्कोहल्स को डिटेल में पढ़े थे। ये इस लेसन का थर्ड वीडियो है जहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे एल्केनोइक एसिड्स के बारे में। जैसे कि हम लोग चैप्टर सेकेंड में पढ़े थे एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में। तो कार्बोनिक एसिड्स जो हैं वो यहाँ पे इन्हीं सारे में से आते हैं, मतलब आपके एसिड्स में से ही आते हैं। लेकिन कार्बोनिक एसिड्स जो है जिसको कि हम लोग ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं, ये नेचर में ना ऑल अराउंड स्कैटर्ड है, मतलब हर जगह पे प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड एक्सेट्रा। ये सारे एसिड्स जो हैं इनमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो होता है COOH, जिसको कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप बोलते हैं एंड इसीलिए कार्बोनिक एसिड्स को कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोला जाता है। तो अभी हम लोग COOH वाला ये जो ग्रुप है इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखते हैं। यहाँ पे आपका फिगर दिया है स्ट्रक्चर ऑफ COOH। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये जो सेंट्रल ऑक्सीजन है उसके आपको यहाँ पे टोटल जो क्रॉस के फॉर्म में दिया है ना वो इसके 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। देन ये कार्बन है, इसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसको डॉट से रिप्रेजेंट किया है। वापस से इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस से और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन डॉट से रिप्रेजेंटेड है। ये कैसे बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं वो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ये जो कार्बन है यहाँ पे अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ तो इस कार्बन का ऑक्सीजन के साथ में इधर सिंगल बॉन्ड है और उस ऑक्सीजन का हाइड्रोजन के साथ में एक सिंगल बॉन्ड है। एंड उसके बाद ऊपर वाला जो ऑक्सीजन है उसके साथ ये कार्बन जो है यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म किया है ऊपर वाले ऑक्सीजन के साथ में। तो ऐसा इसका स्ट्रक्चर हो जाता है और ये वाला पोर्शन जो है वो इसका ब्लैंक रहता है। इसी पोर्शन के साथ में हम लोग दूसरे एल्किल ग्रुप्स को अटैच कर सकते हैं। फर्स्ट अगर हम लोग हाइड्रोजन अटैच कर दें यहाँ पे तो जो एसिड बनेगा वो है HCOOH, जिसको कि फॉर्मिक एसिड बोलते हैं। अगर इसका IUPAC नेम देखेंगे तो इसी को मिथेनोइक एसिड बोलते हैं। और अगर यहाँ पे H के जगह पे मैं कोई भी एल्किल ग्रुप रख दूँ तब उस बेसिस पे हम लोग इसको एल्केनोइक एसिड्स बोलते हैं। तो ये एल्किल ग्रुप जो भी कुछ होगा वही उसका नेम हो जाएगा। जैसे हम लोग कॉमन में एल्किल ग्रुप के लिए एल्केनोइक एसिड बोल रहे हैं ना, तो अगर वो एल्किल ग्रुप में मिथाइल ग्रुप होगा तो मिथेनोइक एसिड, इथाइल ग्रुप होगा तो इथेनोइक एसिड, इस टाइप से इसका नेम जो है वो आ जाता है। तो अगर IUPAC नोमेनक्लेचर देखेंगे देन उनके बेसिस पे क्या दिया है कि जो ई होता है ना आपका जो एल्किल ग्रुप है, जो एल्केन है उसमें से ई जो सफिक्स है उसको सब्सटीट्यूट कर देंगे ओइक एसिड सफिक्स से। जैसे एग्जांपल से देखो यहाँ पे पेरेंट हाइड्रोकार्बन मीथेन है तो IUPAC नेम हो जाएगा मिथेनोइक एसिड। यहाँ पे आप ई को सब्सटीट्यूट कर देंगे ओइक एसिड से। फॉर्मूला देखेंगे तो HCOOH, ये स्मॉलेस्ट एग्जिस्टिंग कार्बोक्सिलिक एसिड है या फिर एल्केनोइक एसिड है। नेक्स्ट आता है इथेन, तो इथेन का ई रिप्लेस करो तो यहाँ पे हो जाएगा इथेनोइक एसिड और उसका स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको दिया है। यहाँ सिंगल कार्बन वाला एसिड था, ये डबल कार्बन वाला एसिड है। नेक्स्ट आप देखोगे प्रोपेन, तो प्रोपेन से बनेगा प्रोपेनोइक एसिड। अब इसका आपका फॉर्मूला हो जाएगा CH3 लिखेंगे पहले, उसके बाद CH2 एंड देन COOH, यह हो जाएगा आपका प्रोपेनोइक एसिड। नेक्स्ट है यहाँ पे दिया है आपको ब्यूटेनोइक एसिड। ब्यूटेनोइक एसिड ऑब्वियसली किससे बना है, ब्यूटेन से। और इसका फॉर्मूला जब आप लिखेंगे तो बस यहाँ पे आपको एक और कार्बन इंक्रीज कर देना है, यहाँ CH3 हो जाएगा और ये वाला आपका CH2 हो जाएगा, तब ये बन जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड। तो ये कुछ नोमेनक्लेचर हो गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड्स का। अब यहाँ पे 2 स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं और इन स्ट्रक्चर्स का नेम आपको लिखना है। तो IUPAC नोमेनक्लेचर जैसे हम लोग पहले भी देखे थे ना उसी बेसिस पे करेंगे। एल्केनोइक एसिड्स के लिए भी वही सेम होता है जैसे पहले था कि हम लोग को लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन ढूंढना है जिसमें कि COOH फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो। नंबरिंग करते वक्त हम लोग ध्यान देंगे कि इस कार्बन चेन में जहाँ पे भी ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है उसको यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन दिया जाए, ठीक है। हमेशा कार्बोक्सिलिक ग्रुप को फर्स्ट पोजीशन मिलेगा। इसके बाद क्या करेंगे कि इसमें बाकी सारे जो भी स्ट्रक्चर्स हैं उसको हम लोग अगर चेन में आ जा रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में ले लेंगे। जैसे ए वाला जो एग्जाम्पल है यहाँ पे देखो, ये वाले सी को हम लोग फर्स्ट पोजीशन देंगे क्योंकि यही आपका कार्बोक्सिलिक वाला ग्रुप है। इसके बाद ये सेकेंड पोजीशन, ये थर्ड पोजीशन, ये फोर्थ पोजीशन। टोटल 4 कार्बन जैसे ये हो गया। 4 कार्बन के लिए ऑब्वियसली हम लोग लिखते हैं ब्यूटेन, तो ये होता है इसका नेम ब्यूटेन। अब इसी ई को आपको सब्सटीट्यूट करना है किससे, ओइक एसिड से, तो ये जो स्ट्रक्चर है वो ब्यूटेनोइक एसिड का है। नेक्स्ट आप जब यहाँ पे देखोगे तो फिर ये कार्बन फर्स्ट पोजीशन क्योंकि यही आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, देन ये सेकंड पोजीशन एंड ये थर्ड पोजीशन। अब इन पूरे में आप देखोगे तो ये वाला कार्बन आपका चेन में नहीं आया, ये चेन में नहीं आया है तो इसका पोजीशन हम लोग मेंशन करेंगे। जैसे हम लोग एल्कोहल्स के नॉमेनक्लेचर में देखे थे तो सेकेंड पोजीशन पे है इसलिए हम लोग लिखेंगे इसके लिए 2 और इसका नेम क्या है, तो सिंगल कार्बन वाला ये सब्स्टिट्यूएंट है तो इसका नेम हो जाएगा मिथाइल।
तो 2 मिथाइल लिख दिए। उसके बाद अब ये क्योंकि 3 कार्बन वाला आपका एसिड बना है, यानी कि प्रोपेनोइक एसिड, ये इसका नेम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। तो ये आपका नॉमेनक्लेचर हुआ यहाँ पे। अच्छा, अब इन दोनों के स्ट्रक्चर्स में आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है? अगर आप काउंट करोगे ना तो दोनों में ही आपको दिखेगा कि 4 कार्बन एटम्स हैं दोनों में ही। तो आपका यहाँ पे दिख रहा है कि C4 हो गया। उसके बाद ऑक्सीजन काउंट करेंगे तो दोनों में आपको दिख रहा है यहाँ पे 2-2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे O2 हो गया। अब रही बात हाइड्रोजन की, तो H कितना है यहाँ पे आप काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हाइड्रोजन है यहाँ। और इस वाले में भी देखोगे तो ये 2+2, सॉरी ये 2 प्लस ये 1 और ये 1, टोटल 4, देन ये 3, तो 4+3 हुआ आपका 7 प्लस 1 ये 8। तो यहाँ पे भी सेम है, तो दोनों में आपको दिख रहा है मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर्स डिफरेंट है। तो ये दोनों आइसोमर्स हैं यहाँ पे। अब आपको इनको देख करके बताना है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है आपसे कि लुक केयरफुली एट द टू स्ट्रक्चर्स एंड टेल वेदर ए एंड बी आर चेन आइसोमर्स और स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होते हैं? वो सारे ही आइसोमर्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन अलग अलग हो, वो सब स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं। इसी का ही एक टाइप है चेन आइसोमर। और एक टाइप होता है पोजीशन पोजीशन आइसोमर्स, और उसके बाद एक टाइप होता है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। तो यस, ये दोनों जो है वो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं एंड उसमें ये चेन आइसोमर्स हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा है ये स्ट्रेट चेन बनाया है और यहाँ पे उसी चेन में ब्रांचिंग हो जा रहा है। तो ये दोनों जो हैं वो चेन आइसोमर्स हैं। नेक्स्ट अब यहाँ पे दिया है आपको एक क्वेश्चन, इसको आप सॉल्व करके देखना, क्योंकि जो मैं सॉल्यूशन वीडियो बनाऊंगी ना उसमें इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, तो वो मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी ही, इसलिए इसको आप खुद से ट्राई करके देखना फिलहाल कि आप C6H12O2 के कितने पॉसिबल आइसोमर्स जो है वो फॉर्म कर पा रहे हैं। अगर नहीं बनेगा ना तो मैं आपको वो वाले सॉल्यूशन वीडियो में इस चीज़ को बताऊंगी ही, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट दिया है IUPAC नेम लिखने के लिए फॉर्मिक एसिड का। अभी ये क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। IUPAC नेम एंड कॉमन नेम से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आपके बोर्ड्स में भी पूछे जाते हैं। तो फॉर्मिक एसिड का IUPAC नेम होता है मिथेनोइक एसिड, जो कि अभी हम लोग ऊपर में लेसन में स्टार्टिंग में ही देखे थे उस चीज़ को। तो ये आप याद कर लेना इसको। सेम वैसे ही इथेनोइक एसिड का नेम होता है एसीटिक एसिड, तो इसको भी आप लोग याद कर लेना। नेक्स्ट हेडिंग है आपका इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड को ही एसिटिक एसिड बोलते हैं, इसी को ही विनेगर बोलते हैं, इसलिए इस मेथड को क्विक विनेगर मेथड बोल रहे हैं। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन जब हो रहा है विनेगर्स का, तो वो होता है अल्कोहल्स के फर्मेंटेशन से। इस मेथड में एक टैंक लेते हैं जिसके कि बॉटम में होल्स प्रेजेंट होते हैं, और वो होल इसलिए है ताकि एयर का सर्कुलेशन जो है वो होते रहे। फिगर 3 अभी नीचे है, मैं आपको वो दिखाऊंगी उसमें कि ये कंटेनर कैसा होता है। इस टैंक को फिल कर देते हैं हम लोग वुड शेविंग से, और जिसमें कि अमोनियम सल्फेट मिक्स्ड है। ये जो अमोनियम सल्फेट है अगर यहाँ पे मिक्स कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उसका कोई रोल होगा। तो इसका रोल है कि वो बैक्टीरियल पॉपुलेशन को यहाँ पे इंक्रीज़ करता है। तो आपको दिख रहा है ये टैंक है, इसमें यहाँ पे होल्स प्रेजेंट है, यहीं पे हम लोग वुड शेविंग्स रखे हैं और उसमें अमोनियम सल्फेट मिक्स किए हुए हैं। देन 10% इथेनॉल का सॉल्यूशन इस टैंक में स्लोली स्लोली ऐड किया जाता है। इथेनोइक एसिड जो है वो इसी टैंक के लोअर पोर्शन में फॉर्म होता है फर्मेंटेशन के थ्रू। इसी जो हम लोग यहाँ पे इथेनॉल डाले हैं ना, 10% इथेनॉल, इसी के ही यहाँ पे फर्मेंटेशन से इथेनोइक एसिड फॉर्म होगा और वो इस टैंक के लोअर वाले चेम्बर में यहाँ पे कलेक्ट होते जाएगा। उसके बाद ये जो इथेनोइक एसिड यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है, इसी को ही विनेगर बोलते हैं। इसका कंसंट्रेशन यहाँ पे 3 to 4% जो है वो प्रेजेंट रहता है। प्योर इथेनोइक एसिड को ग्लेशियल एसिटिक एसिड बोलते हैं और इसका बॉइलिंग पॉइंट 118 डिग्री सेल्सियस होता है। आपको ये चीज़ भी याद रखना है कि ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्या है, ठीक है। प्योर इथेनोइक एसिड जिसमें कि वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो ही ना, फ्री ऑफ वाटर, is called glacial acetic acid. Now to test whether ethanoic acid has been produced or not, sodium carbonate is added to the product obtained. क्या होता है कि जब इथेनोइक एसिड यहाँ पे बना है कि नहीं, उस चीज़ को टेस्ट करने के लिए जो भी प्रोडक्ट यहाँ फॉर्म हो रहा है ना, जो यहाँ पे नीचे में आया था जो हम लोग यहाँ कलेक्ट किए हैं, उसमें सोडियम कार्बोनेट डाल करके देखते हैं। सोडियम कार्बोनेट डालने से क्या होता है कि अगर वो एसिड यहाँ पे फॉर्म हुआ है तो सोडियम कार्बोनेट उस एसिड के साथ में रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म करता है, जो कि रैपिड बबलिंग में वहाँ बाहर आ जाता है, रैपिड बबल्स बना करके उसमें से बाहर आ जाता है। और अगर ये प्रोसेस वहाँ पे दिख रहा है, दैट मीन्स वहाँ पे जो एसिड फॉर्म हुआ है वो इथेनोइक एसिड है। नेक्स्ट अब देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्केनोइक एसिड्स, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं इन एल्केनोइक एसिड्स के। तो जो इथेनोइक एसिड है ना वो एसिडिक नेचर का होता है। अब दिख रहा है ना, नेम में ही एसिड है, मतलब वो एसिडिक नेचर का है। और मोस्ट ऑफ द एसिड्स जो है वो वाटर में सोल्यूबल होते हैं, लेकिन जो हायर मॉलिक्यूलर वेट वाले एल्केनोइक एसिड्स हैं सच एज फैटी एसिड्स, एग्जाम्पल में दिया है सिट्रिक एसिड, ये इनसोल्यूबल होता है वाटर में। ये इसका एक प्रॉपर्टी हो गया एसिड्स का। नेक्स्ट प्रॉपर्टी दिया है कि क्योंकि ये एसिडिक नेचर के हैं, दैट सिंपली मीन्स कि ये जो है टर्न कर देंगे ब्लू लिटमस को रेड में।
मैं आपको ये एसिड बेस वाले लेसन में भी पढ़ाई थी कि एसिड्स जो हैं वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं। नाउ दूसरे केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं अब इसके। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी दिया है सॉल्ट फॉर्मेशन। सॉल्ट के लिए हम लोग पढ़े थे ना स्टूडेंट्स कि एसिड्स एंड बेस आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट फॉर्म करते हैं। तो अगर एल्केनोइक एसिड्स हैं तो एसिडिक नेचर के हैं, इसलिए जब हम लोग इनका बेस के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो ये सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करेंगे। एग्जाम्पल में इथेनोइक एसिड और कास्टिक सोडा का यहाँ पे रिएक्शन दिया है। कास्टिक सोडा जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड को बोला जाता है। तो जब हम लोग इथेनोइक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन कराएंगे तो सोडियम एसीटेट फॉर्म होता है जो कि एक सॉल्ट है एंड वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे रिलीज होता है। सिमिलरली हम लोग मिथेनोइक एसिड का रिएक्शन कराएंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो जैसे यहाँ सोडियम एसीटेट बना है, एसीटेट जो है वो एसिटिक एसिड से आया है, तो वैसे यहाँ पे कैल्शियम फॉर्मेट बन रहा है। ये फॉर्मेट जो है वो फॉर्मिक एसिड से आया है, तो कैल्शियम फॉर्मेट बना और वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ पे रिलीज हुआ। नाउ आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा है, नेम द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन एसिटिक एसिड रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। जब ये एसिटिक एसिड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तब क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है वो डिफरेंट है और इसका यहाँ पे इक्वेशन भी आपको लिखने के लिए बोला है। तो हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। एसिटिक एसिड बोला है तो एसिटिक एसिड मतलब यही वाला सब्सटेंस है, तो ये आप यहाँ पे लिखोगे CH3COOH प्लस इसमें आपको ऐड करना है क्या, तो आपको यहाँ पे बोला है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ऐड करने। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है MgOH होल ट्वाइस। इसका सिंपल मीनिंग ये है कि ये जो मैग्नीशियम है वो दो बॉन्ड्स फॉर्म करता है। अब ये दो बॉन्ड्स को सेटिस्फाई करने के लिए आपको इसके दो मॉलिक्यूल्स यहाँ पे यूज़ करने पड़ेंगे। अब जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें आपको क्या डिफरेंस दिखेगा कि ये आपका CH3COO जो था इसको आपको ट्वाइस करना है और उसके बाद यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा Mg और उसके बाद फिर आपको दिखेगा कि ये जो इसमें से हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है और यहाँ से जो OH रिलीज हो रहा है, तो ये दोनों हाइड्रोजन और ये पूरे OH मिक्स होकर के यहाँ पे आपका बनेगा H2O और कितना बनेगा, तो टोटल दो मॉलिक्यूल बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है एसिटिक एसिड रिएक्ट्स विद सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टू फॉर्म सॉल्ट एंड इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। एसिड्स के बारे में जब पढ़ रहे थे तब ये प्रॉपर्टी भी हम लोग पढ़े थे कि वो मेटल्स के साथ में या मेटल कार्बोनेट्स मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व करता है। तो सेम वैसे ही ये एसिड और ये आपका मेटल कार्बोनेट और ये एसिड और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट करेगा। सेम फिर वही यहाँ पे बना है, देखो एसिटिक एसिड था तो सोडियम एसीटेट, यहाँ पे भी सोडियम एसीटेट, वाटर मॉलिक्यूल इवॉल्व हुआ है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे रिलीज होता है। इस इक्वेशन को बैलेंस करना है अगर बैलेंस नहीं है तो। नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग। सेकेंड रिएक्शन दिया है रिएक्शन विथ एल्कोहल्स। तो जब एल्केनोइक एसिड्स एल्कोहल के साथ में रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में ये रिएक्शन किया जाता है और उससे ईस्टर फॉर्म होता है प्रोडक्ट में। इसलिए इस ओवरऑल रिएक्शन को एस्टरिफिकेशन भी बोलते हैं और जो ये ईस्टर है उनका फ्रूटी स्मेल होता है। जैसे यहाँ दिया है इथेनोइक एसिड, ये इथेनॉल के साथ रिएक्ट करेगा कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, तो ये ईस्टर फॉर्म करेगा और साथ में वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज हो जाता है। अब इसके लिए दिया है यहाँ पे एक्टिविटी 3। एक्टिविटी 3 में आपको लेना है एक बीकर जिसमें हम लोग 150 ml वाटर ऐड करेंगे और उसको वार्म करेंगे, मतलब 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वहाँ पे उसको प्रोवाइड कराएंगे। नाउ दो टेस्ट ट्यूब्स लेने हैं जिसको हम लोग को लेबल कर देना है A और B। 5 ml हम लोग को इथेनॉल डालना है टेस्ट ट्यूब A में और 5 ml ग्लेशियल एसिटिक एसिड डालना है टेस्ट ट्यूब B में और फिर दोनों में हम लोग को 4 to 5 ड्रॉप्स कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे ड्रॉप करना है। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे कि ये दोनों सॉल्यूशंस मतलब टेस्ट ट्यूब A और टेस्ट ट्यूब B ये दोनों सॉल्यूशन को क्या करेंगे हम लोग ऐड कर देंगे। नाउ प्लेस द टेस्ट ट्यूब इन वार्म वाटर सो दैट द रिएक्शन मिक्सचर ऑल्सो बिकम वार्म। अब इन दोनों टेस्ट ट्यूब को हम लोग वार्म वाटर में डाल देंगे ताकि जो मिक्सचर बना है वो पूरा भी क्या हो जाए, वार्म हो जाए। और उसके बाद हम लोग को इस टेस्ट ट्यूब को शेक करते रहना है टाइम टू टाइम। उसके बाद ये जो रिएक्शन मिक्सचर है इसको हम लोग को पोर कर देना है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और वाटर का जो सोल्यूशन है उसमें। और उसके बाद हम लोग को देखना है कि ये जो इथेनोइक एसिड है वो रिएक्ट कर रहा है कि नहीं आपस में। Doing this will cause unreacted ethanoic acid to react with sodium हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि जब हम लोग इन दोनों को ऐसे रिएक्ट कराएंगे ना तो क्या होगा कि ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है उसके साथ में ये मिक्सचर जो है वो रिएक्ट करेगा और बबल्स जो है वो फॉर्म होंगे। यहाँ पे पूछ रहा है डिड द बबल्स आर सीन और नॉट, तो बबल्स यहाँ पे फॉर्म होंगे। उसके बाद ऑब्जर्व द रिएक्शन मिक्सचर एंड नोट इफ देयर इज एनी डिस्टिंक्ट स्मेल स्वीट एंड फ्रूटी। द स्मेल कुड बी ड्यू टू विद सब्सटेंस। अब क्या होगा कि जब ये रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट होगा ना तो स्टूडेंट्स यहाँ से एक फ्रूटी स्मेल आपको आएगा। ये जो फ्रूटी स्मेल है वो ईस्टर्स का होता है और ये आपको ये चीज़ सजेस्ट कर रहा है कि यहाँ पे जो रिएक्शन हुआ है वो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है क्योंकि जो सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है वो ईस्टर है।
नेक्स्ट है थर्ड रिएक्शन दिया है रिएक्शन विथ मेटल्स। जो भी एसिड्स होते हैं, जैसे दूसरे एसिड्स थे वैसे ही एल्केनोइक एसिड्स भी मेटल्स के साथ में रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। तो यहाँ आपका लिया है एसिटिक एसिड रिएक्ट किया है सोडियम मेटल के साथ, तो सोडियम एसीटेट फॉर्म हुआ है और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। इस इक्वेशन को भी आपको बैलेंस करना है, अगर ये बैलेंस नहीं है तो। इसके बाद हम देखेंगे यूजेस ऑफ एल्केनोइक एसिड्स। तो यूजेस में है फर्स्ट कि जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है एसिटिक एसिड का, उसको विनेगर बोलते हैं और इसका यूज़ किया जाता है प्रिजर्वेटिव्स के फॉर्म में, पिकल्स में और सॉसेस में इसको ऐड करते हैं। इसके अलावा एल्केनोइक एसिड्स जो हैं उनको ईस्टर्स बनाने में यूज़ किया जाता है और ये जो ईस्टर्स हैं वो फर्दर परफ्यूम्स एंड पॉलीमर्स बनाने में काम आते हैं। सिट्रिक एसिड और टार्टरिक एसिड और लैक्टिक एसिड ये सारे हाइड्रोक्सिल एसिड्स हैं, मतलब कि इसमें फंक्शनल ग्रुप OH भी प्रेजेंट रहता है और COOH भी प्रेजेंट रहता है। और ये जो एसिड्स हैं वो फूड प्रिजर्वेटिव्स के फॉर्म में यूज़ होते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है आपका एल्केनोइक एसिड्स वाला पोर्शन। नेक्स्ट है यहाँ पे पॉलीमर्स, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, फोर्थ वीडियो में। फिलहाल वो वीडियो जो है वो आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा, आप यहाँ पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल।